increasing and decreasing functions, relative maximum and relative minimum, critical values and critical points। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक ग्राफ लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं। तो ये हमारे साथ एक फंक्शन है। तो हम देखते हैं कि इस फंक्शन में कि ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक ये फंक्शन, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू फिर बढ़ती जा रही है, फिर इस पॉइंट से यहाँ तक कम होती जा रही है, और फिर इससे आगे बढ़ती जा रही है। तो ये पॉइंट्स हम लेते हैं। ये पहला पॉइंट, इसको हम ए लेते हैं। ये एक पॉइंट, दूसरा जहाँ तक फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये तीसरा पॉइंट जहाँ तक वैल्यू कम होती जा रही है, और ये अगला पॉइंट है जहाँ तक वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये अगला पॉइंट है जहाँ तक वैल्यू कम होती जा रही है, और ये लास्ट एंड पॉइंट है। तो हम यहाँ से डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ए बी लेते हैं। ए बी, ये हम डोमेन लेते हैं। इसको हम पॉइंट ए लेते हैं, इसको पॉइंट बी, इसको पॉइंट सी लेते हैं, इसको डी नाम देते हैं। इस तरह ये ई, और इसे एफ लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन पॉइंट ए से बी तक इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, फिर बी से सी तक इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, सी से डी तक फिर वैल्यू बढ़ती जा रही है, डी से ई तक फिर वैल्यू कम होती जा रही है, और ई से एफ तक इसकी वैल्यू फिर बढ़ती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन वहाँ पर इंक्रीजिंग है, और जहाँ जहाँ इस फंक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इस ग्राफ से, फंक्शन के इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग है। लेकिन इसको हम मैथमेटिकली कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है, फिर कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है, यानी इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, इस फंक्शन से हम ये मदद लेते हैं। यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ से ए से बी तक कोई भी पॉइंट अगर ले लें, यहाँ पर हम लेते हैं एक पॉइंट, चूज़ करते हैं यहाँ पर, इस फंक्शन पर। तो हम इस फंक्शन पर इस पॉइंट पर हम टेंजेंट लाइन लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल दिस, तो हम इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन लेते हैं। फिर यहाँ ए से बी तक हम एक और कोई भी पॉइंट हम चूज़ करते हैं, और फिर उसी पॉइंट का टेंजेंट लेते हैं। तो हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं कि ए से बी तक जहाँ भी हमने कोई भी पॉइंट अगर ले और उस पर टेंजेंट ले, तो उस टेंजेंट लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा। हम देखते हैं कि इन दोनों लाइंस का स्लोप, या जो दोनों टेंजेंट लाइन है, इसका भी और इसका भी, इनका स्लोप पॉजिटिव है। इस तरह हम ये जो
बी से सी तक का पोर्शन है जहाँ पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, हम यहाँ पर कोई से पॉइंट चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम यहाँ पर ये पॉइंट चूज़ करते हैं और उसी पॉइंट का टेंजेंट लेते हैं। फिर एक और भी यहाँ पर अगर हम ये पॉइंट चूज़ कर लें और इस पॉइंट का टेंजेंट लाइन ले लें, तो यहाँ से हम देखते हैं कि बी पॉइंट से सी तक हमने जो पॉइंट्स दिए और इसके स्लोप पॉइंट किए तो वही स्लोप नेगेटिव है। इन टेंजेंट्स के स्लोप नेगेटिव है। इसी पॉइंट पर जो हमने टेंजेंट लाइन लिया और इसी पॉइंट पर जो हमने टेंजेंट लाइन लिया और उनका स्लोप हम देखते हैं कि इनका स्लोप नेगेटिव है। ये कैसे हम कह सकते हैं कि इनका स्लोप नेगेटिव है और इनका पॉजिटिव है? देखिए, हम जब भी कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन जब हम देखते हैं और फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड जब हम आते हैं और वो ऊपर की तरफ हो तो उसकी स्लोप पॉजिटिव होगी, और जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं और अगर कोई लाइन हो और वो डाउनवर्ड हो, नीचे की तरफ जा रहा हो, तो उसकी स्लोप नेगेटिव होगी। तो ये जो इंक्रीजिंग वाला पोर्शन है जहाँ पर फंक्शन इंक्रीज होता जा रहा है वहाँ पर टेंजेंट लाइंस जो है, टेंजेंट लाइन की स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, और ये जो बी से सी तक जो पोर्शन है जहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीज होता जा रहा है, तो वहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। तो मैथमेटिकली स्लोप हम किसे कहते हैं? हमने पिछली वीडियो में ये भी देखा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज अ डेरिवेटिव। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ये डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, ये भी डेरिवेटिव है इस फंक्शन का इसी पॉइंट पर, ये भी डेरिवेटिव है इस फंक्शन का इसी पॉइंट पर, ये भी डेरिवेटिव है इस फंक्शन का इसी पॉइंट पर। तो हाँ, यहाँ से हमने ये नोट किया कि जहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है वहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से ए से बी तक हमने ये अंडरस्टैंड किया कि व्हेन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज पॉजिटिव, then function is increasing, function is increasing। इसका मतलब ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, यहाँ से हम कहते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज डेरिवेटिव, मीन्स डेरिवेटिव when derivative of a function at a point, at any point, say let's say C, if derivative at a point is positive, positive means greater than 0, then function is increasing। और यहाँ से B से C तक का पोर्शन जो है, यहाँ से हमने ये नोट किया कि जब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज नेगेटिव, व्हेन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज नेगेटिव, slope of tangent line is negative
then function is decreasing. Function is decreasing. इसका मतलब ये है slope of tangent line means derivative. According to this definition of derivative, means derivative when derivative of x at a point, any point x, that is taking this point at any point d is negative, means less than 0, then it means that function is decreasing. At that point D. तो ये है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट। इसके बाद हम आते हैं रिलेटिव मिनिमम एंड रिलेटिव मैक्सिमम की तरफ। अच्छा, तो रिलेटिव मैक्सिमम एंड रिलेटिव मिनिमम का जो डिफिनेशन है, relative maximum, if a function f of x is said to be, if a function f of x at any point c, for example taking this point at any point c, select हम इसको point c कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट को x एक्सिस पर हम कंसिडर करते हैं कि इसकी वैल्यू c है, तो हम रिलेटिव मैक्सिमम की तारीफ कुछ यूँ लिखेंगे, द फंक्शन f of x is said to be relative maximum relative maximum at a number c, at a number c, let's say this number, if f of c is greater than or equal to, this is the condition, if f of c is greater than or equal to f of x for all values of x, for all values of x, for all x in an open interval containing c, in an open interval containing c, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है f of x, ये रिलेटिव मैक्सिमम कहलाएगा एट एनी पॉइंट c, अगर वो पॉइंट ये कंडीशन फुलफिल करेगा। मिसाल के तौर पर हम ये पॉइंट c लेते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं ग्राफ से भी वाज़ेह है कि इस पॉइंट c पर जो फंक्शन की वैल्यू है, यहाँ पर this, if this is c, then this point is, this is f of c. This f of c is greater than or equal to f of x for all x in an open interval. In an open interval हम ये इंटरवल यहाँ से यहाँ पर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, a से c तक, यहाँ से a से पॉइंट c तक जो इंटरवल है, हम देखते हैं कि for all of x this c is maximum, this f of c is maximum for any value of x, it's like here and here. अगर हम यहाँ पर c
से इसी तरफ x की कोई वैल्यू ले लें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर होगी। मिसाल यहाँ ले लें तो उसकी वैल्यू यहाँ होगी जो f ऑफ c से कम होगी, यानी f ऑफ c उससे ग्रेटर होगा। यहाँ पर ले लें तो उसका भी वैल्यू यहाँ होगा, यहाँ ले लें तो उसका वैल्यू यहाँ होगा, यानी f ऑफ c से कम होगा, यानी f ऑफ c उससे ग्रेटर होगा। दिस f ऑफ c इज ग्रेटर देन फॉर ऑल x मीन्स हम x की कीमत यहाँ पर इस इंटरवल में जहाँ भी लेते हैं तो उसी के लिए। फॉर ऑल x इन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग c मीन्स इसी इंटरवल में ये c भी शामिल होगा, ये पॉइंट ये भी इसी इंटरवल में शामिल होगा। इसी तरह relative minimum, the function f of x is said to be relative minimum at any number d if कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है if f of t is less than or equal to f of x, उसी के उलट f of x for all x in an open interval containing t। ये उसी के उलट अगर फंक्शन किसी एक पॉइंट डी पर, फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट जिस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, f ऑफ d इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x इन द इंटरवल। मिसाल के तौर पर हम ये पॉइंट c लेते हैं या ये e लेते हैं मिसाल के तौर पर, तो ये इंटरवल हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इंटरवल हम लेते हैं, और इसी इंटरवल में हम अगर देखें ये जो e है, e इसको हम यहाँ पर d कहते हैं। तो ये d यहाँ पर ये जो d है, तो फंक्शन में अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर f ऑफ d, यहाँ पर ये इस इंटरवल में बाकी तमाम जो वैल्यूज ऑफ x है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर है यहाँ तक, और जो यहाँ से यहाँ तक है इंटरवल में मौजूद जो बाकी x के वैल्यूज है, ये उन सब से या तो कम होगा या इक्वल होगा। इक्वल मतलब इसी पॉइंट पर ही इक्वल होगा, बाकी से कम होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इस इंटरवल में x की एक और वैल्यू यहाँ पर लेते हैं तो x की इस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर आएगी जो इसी से ज़्यादा होगी, यानी f ऑफ d विल बी लेस देन f ऑफ x अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। अगर हम यहाँ पर लेते हैं यहाँ जहाँ पर भी लेते हैं, उसका जो फंक्शन है फंक्शन वैल्यू है उसका वैल्यू f ऑफ d से ज़्यादा आएगा, मीन्स f ऑफ d विल बी लेस देन दैट फॉर ऑल x इन दिस इंटरवल। इसके बाद हम आते हैं क्रिटिकल पॉइंट की तरफ। क्रिटिकल पॉइंट critical values and critical point। यहाँ पर हम इस ग्राफ में देखते हैं, यहाँ से हमने ये नोट किया कि A से B तक हमने जो पॉइंट्स लिए उसी पॉइंट्स का जो टेंजेंट था, टेंजेंट लाइन उसी पॉइंट पर, तो उनका स्लोप पॉजिटिव था। इसी तरह B से C तक हमने जितने भी पॉइंट लिए
और उसी पॉइंट्स के टेंजेंट लाइन लिए उनका स्लोप नेगेटिव। एक और चीज़ हम यहाँ पर महसूस करते हैं, हम देखते हैं कि ये दरमियान में जो पॉइंट बी है, इस पर अगर हम टेंजेंट ले लें, पॉइंट बी पर अगर हम टेंजेंट लाइन ले लें, पॉइंट बी पर, पॉइंट बी का अगर हम टेंजेंट ले लें तो उसका स्लोप कैसे होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हम देखते हैं कि ये जो बी पर हम पॉइंट बी का जो हम टेंजेंट लाइन लेते हैं, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और जो पॉइंट जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल हो, एक्स एक्सिस का मुतवाज़ी हो, तो उसका स्लोप ज़ीरो होगा, उसका स्लोप ज़ीरो होगा। यानी ये जो पॉइंट है बी, इस पर फंक्शन का स्लोप न पॉजिटिव है न नेगेटिव है, बल्कि ज़ीरो है, बल्कि ज़ीरो है। तो जिस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ज़ीरो होगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, या जिस पॉइंट पर स्लोप अनडिफाइन होगा, यानी जिसका स्लोप हम फाइंड ना कर सकें, वही भी क्रिटिकल पॉइंट होगा। यहाँ पर हम देखते हैं बी पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप तो ज़ीरो है, लेकिन अगर हम देखें ए पर, पॉइंट ए का हम टेंजेंट लाइन नहीं ले सकते, तो यहाँ पर स्लोप अनडिफाइन है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट ए है ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, बी जो है ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। अगर हम सी पर ले लें टेंजेंट लाइन, उसका स्लोप भी ज़ीरो होगा, इस तरह ई का, एफ का, डी का, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। नाउ definition of critical point is if f of x is defined, if f of x is defined at a number c, at a number c, and a prime c is equal to 0, or a prime does not exist, a prime at that point does not exist, then c is called critical point, critical value. Then c is called critical value, and point P C f of c is called critical point. For example, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस डायग्राम में ये जो c है, यहाँ ये c, ये क्रिटिकल वैल्यू है इस फंक्शन का, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट b, ये पॉइंट b, ये क्रिटिकल पॉइंट है। बिल्कुल इसी तरह ये जो पॉइंट है c, x एक्सिस पर इसका जो वैल्यू है, जो भी है 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, वही क्रिटिकल वैल्यू है। और ये जो c है, पॉइंट c, ये क्रिटिकल पॉइंट है। बिल्कुल इसी तरह d का जो वैल्यू है x एक्सिस पर, यहाँ पर x एक्सिस पर जो है, इसको c लेते हैं, लेट दिस इज c1, लेट दिस इज c2, तो यही क्रिटिकल वैल्यू है, और यही पर जो d है ये क्रिटिकल पॉइंट है। इसी तरह d जो है, d का जो वैल्यू है यहाँ पर e का जो यहाँ पर वैल्यू है वो हमने d लिया था, तो ये क्रिटिकल वैल्यू है और ये पॉइंट ही क्रिटिकल पॉइंट है। इस तरह f है, f का जो वैल्यू होगा यहाँ पर हमने जो स्मॉल b लिया है ये क्रिटिकल वैल्यू है, और ये जो पॉइंट f है ये
क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए ये 3 कंडीशंस है कि एफ ऑफ एक्स डिफाइंड एट ए नंबर सी, यानी उस नंबर सी पर एफ ऑफ एक्स डिफाइन होगा। एफ ऑफ सी विल बी ए प्राइम सी इक्वल टू 0, ए प्राइम एट दैट पॉइंट, जो डेरिवेटिव है वो सी उसी पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर होगा डेरिवेटिव, मतलब ये है कि उसी पॉइंट पर स्लोप जो होगा टेंजेंट लाइन का वो 0 होगा। या ए प्राइम सी डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है कि ए प्राइम सी डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स स्लोप और टेंजेंट लाइन डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। इसके लिए ये बहुत अहम बात है, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट नंबर सी, ये बात हम नोट करेंगे। नोट दैट इफ एफ ऑफ सी इज नॉट डिफाइंड, then C cannot be a critical value, then C cannot be a critical value। अब हम एक बात और भी नोट करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स है वहाँ पर या तो रिलेटिव मिनिमा होगा या रिलेटिव मैक्सिमा होगा। मिसाल के तौर पर ये जो B है, ये B, तो इस पॉइंट पर इस पॉइंट के जो मैक्सिमम है ये मैक्सिमम वैल्यू है। इस तरह इसी पॉइंट पर C1 पर इसी पॉइंट पर ये जो वैल्यू है ये मिनिमम है। इस तरह जिस तरह हमने रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम में बात की, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है इस पर या तो रिलेटिव मैक्सिमम होगी या रिलेटिव मिनिमम होंगे। तो इसी बिना पर या इफ देयर इज रिलेटिव मैक्सिमम एट सी, if there is relative maximum at C, then the function value fc at that point is the maximum value, then the function value at that point, then function value f of c at that point is the maximum value, is a maximum value. And if there is relative minimum, there is a relative minimum, then function value f of c at that point, then f of c at that point is the maximum value. is the maximum value। मतलब ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये जो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये या तो रिलेटिव मिनिमा होगा या रिलेटिव मैक्सिमा होगा, या मिनिमम होंगे या मैक्सिमम होंगे। तो यहाँ तक हमने ये जान लिया कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम क्या होते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल वैल्यू जो होता है वो क्या होता है। लेकिन अब हम अगर हमें एक फंक्शन दिया गया होता है तो हम उसमें कैसे फाइंड करेंगे कि ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा, या उसका क्रिटिकल वैल्यू जो है, क्रिटिकल पॉइंट है, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम एक
एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमने इन चीज़ों के बारे में जान लिया और नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल सॉल्व करके इन चीज़ों को भी सीख सकेंगे कि हम एक फंक्शन से इन चीज़ों को कैसे फाइंड करेंगे।